तो दोस्तों राधे राधे। काल भैरव जयंती आ रही है 7 दिसंबर 2020 को। ये छोटे से उपाय कर लोगे तो कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भगवान काल भैरव की कृपा आप पे बनी रहे, क्योंकि काल भैरव सबके ऊपर कृपा करते हैं। काल भैरव के को कहा जाता है कि ये तांत्रिकों के देवता हैं और समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। बड़े बड़े तांत्रिक इन्हीं की पूजा करते हैं। भैरव बाबा का वाहन तो आपको पता होगा, उनका वाहन काला कुत्ता है। उज्जैन में बहुत बड़ा मंदिर काल भैरव का। वैष्णो देवी तो आप गए होंगे। वैष्णो देवी माँ के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन किया जाता है, जिसके बिना यात्रा वैष्णो देवी की अधूरी मानी जाती है। और सबसे खास बात, काल भैरव की कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर हो जाती है। माँ दुर्गा और काल भैरव दोनों कृपा करते हैं उसके ऊपर जो इनकी कथा सुनता है। काल भैरव की कथा माँ दुर्गा से कनेक्टेड है, माँ वैष्णो से कनेक्टेड है। तो वो कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो देखिए, काल भैरव की कथा के नाम से, दासानुदास प्रैक्टिकल सत्संग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आपको आगे बता रहे हैं कि क्या करें इस दिन जो हमारी गरीबी दूर हो, क्या करें कि कर्जे से मुक्ति मिले। सबसे खास पॉइंट, कर्जे से मुक्ति मिले और समस्याओं का समाधान हो। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष महीना जो कि अभी चल रहा है, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस दिन काल भैरव का अवतार लिया, इसलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस महीने यह व्रत 2020 में 7 दिसंबर को पड़ रहा है। व्रत के लीजिए या पर्व के लीजिए, काफी जो इनके उपासक हैं वो व्रत भी करते हैं। बाकी लोग इसको पर्व के रूप में मनाते हैं, काल भैरव की पूजा करके। भगवान काल भैरव को तंत्र का देवता माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो तंत्र विद्या से रिलेटेड, तो काल भैरव की पूजा अनिवार्य है। इनके 52 रूप अलग अलग माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करके भक्त निर्भय बन जाता है और समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अब आपको बता रहे हैं कुछ उपाय जिनको करने से, जिनमें से एक भी आप करेंगे तो काल भैरव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इसमें सबसे पहले है, काल भैरव अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा के, कुछ एक प्रकार की घास होती है उसका आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ के सामने काल भैरव की तस्वीर रख के अगर हम प्रार्थना करते हैं, ये मंत्र बोलते हैं, तो सुख संपत्ति की बरकत आती है। तो वो मंत्र ये है, साथ में ये मंत्र की 5 माला जप करते। तो मंत्र है, ओम हम शम नम खम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। दोबारा बताते मंत्र ताकि आप ध्यान से सुने। ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र की 5 माला जप करते हैं तो सुख संपत्ति का वास होता है घर। काल भैरव, दूसरा उपाय, काल भैरव अष्टमी वाले दिन बगल में घर के आसपास में किसी भी काल भैरव मंदिर में जाएं जहां पर भीड़ कम, वहां जाकर सिंदूर और तेल चढ़ाएं भैरव बाबा को, और चोला चढ़ाएं भैरव प्रतिमा को, और साथ साथ में नारियल, पोहा, जलेबी आदि का भोग और मन लगाकर प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या हो उसको दूर करने के लिए भैरव बाबा से प्रार्थना करें, और बाद में वो प्रसाद ले जाके आप बांट दे सब में, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं काल भैरव भगवान। अब जो अगला उपाय है वो ये 4 प्रकार के मंत्र हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र की हमको 11 माला करनी होती है काल भैरव अष्टमी वाले दिन सुबह, विधि विधान से काल भैरव का पूजन करके। तो वो 4 मंत्र कौन से हैं? पहला है ओम काल भैरवाय नमः, दूसरा है ओम भय हरणम च भैरव, तीसरा है ओम हीम बटुकाय आपदु दरा राय कुरु कुरु बटुकाय हिरिम। ये तो थोड़ा कठिन है, जो सरल हो, जो आपको सही लगे वो करिए। चौथा है ओम ब्राह्म काल भैरवाय फट।
ये 4 मंत्र हैं, इनमें से किसी भी एक मंत्र की 11 माला करते हैं, तो भी आपकी इच्छा पूर्ति हो। अगर काल भैरव जयंती वाले दिन आप सुबह काल भैरव की पूजा करते हैं और शाम को सरसों का तेल अर्पण करते हैं, सरसों के तेल का दीपक अर्पण करते हैं, तो आपको समस्याओं से मुक्ति मिलती है। काल भैरव जयंती वाले दिन अगर 21 बिल्व पत्रों पर ओम नमः शिवाय चंदन से आप लिख के शिवलिंग पे अर्पण करते हैं और साथ में एक मुखी रुद्राक्ष करते हैं, तो समस्याओं से समाधान मिलता है। अगला उपाय है कि काल भैरव जयंती वाले दिन एक रोटी लें और आपकी उंगली, तर्जनी और मध्यमा उंगली, तर्जनी और मध्यमा उंगली इनको तेल में डुबाकर लाइन खींचे रोटी के ऊपर और यह रोटी किसी भी 2 कलर वाले, 2 रंग वाले कुत्ते को खिला दें। इस क्रम को आप जारी रख सकते हैं, तो यहाँ पर काल भैरव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो 3 दिन हैं हफ्ते में काल भैरव के माने गए हैं, वो है रविवार, बुधवार और गुरुवार। तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे खास पॉइंट पे, कर्जा मुक्ति। अगर कर्जा है आपके ऊपर और आपको मुक्ति चाहिए और आपको श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ में, भगवान काल भैरव में, तो आपको क्या करना है, काल भैरव अष्टमी वाले दिन 7 दिसंबर को सुबह उठ के बैठ के भगवान शिव के आगे आपको पूजा प्रार्थना करनी है और बिल्व पत्थर चढ़ाने हैं। उसके साथ में आपको बैठ के भोलेनाथ के आगे घर में भी बैठ सकते हैं और अगर आपको कंफर्टेबल है, पॉसिबल है तो मंदिर में जाके भी शिवलिंग के आगे बैठ सकते हैं या भगवान शिव की प्रतिमा के आगे और आपको एक मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष की माला पर, जिससे आपके कर्जे में मुक्ति मिलती है और वो मंत्र खास है, ध्यान से सुनिए। वो मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं रुद्राक्ष की माला पर, तो आपको कर्जे से मुक्ति मिलती है। अब कितनी माला जप करनी है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, है ना? आगे बताएँगे आपको कितनी माला करनी है, पर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी अपडेट मिले और हमको भी बनाने में और आपको अपडेट देने में, वीडियो बनाने में आनंद आए। अब जो अगला उपाय है, वो भी बहुत बढ़िया है। सवा किलो जलेबी लेके भगवान भैरवनाथ को चढ़ाएँ और बाद में गरीबों को प्रसाद के रूप में जलेबी बाँट दें। 5 नींबू काल भैरव के ऊपर चढ़ाएँ और इसके साथ में किसी भी भिखारी को, किसी भी कोढ़ी को काला कंबल दान दें, तो वो फ़ायदा करता है। काल भैरव अष्टमी पर सरसों के तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसे पकवान तले गरीब बस्ती में जाकर बाँट दें। घर के पास स्थित किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलाएँ। 33 ध्यान रखना। सवा 100 ग्राम काले तिल, सवा 100 ग्राम काली उड़द, सवा 11 रुपए, सवा मीटर काले कपड़े में पोटली में बांधकर काल भैरव के किसी भी मंदिर पर चढ़ाएँ। स्पेशल काल भैरव अष्टमी वाले दिन। काल भैरव अष्टमी वाले दिन अगर कोई भगवान काल भैरव को इमरती चढ़ाता है, इमरती का भोग लगाता है, फिर गरीबों में बाँटता है, तो काल भैरव की कृपा उसके ऊपर बनी। काल भैरव अष्टमी वाले दिन अगर काल भैरव का मंदिर नहीं है आपके पास में, तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर शिवलिंग को दूध चढ़ाएँ, पानी चढ़ाएँ, उसके बाद वहाँ पर बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ये सारा का सारा सूरत हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताया। तो बने रहिए वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपको आगे भी और अपडेट मिलता रहे। भगवान से प्रार्थना है कि आपका सारे कर्ज़े से आपको मुक्ति मिले, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को काल भैरव अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राधे, राधे। हर हर महादेव।